Very good morning, Radiant, class 12. Student, in the last video, we have already discussed about the preparation of income and expenditure account. That is very most important topic for you. Today, we are going to discuss some same topic, but questions are different. And फिर से प्रैक्टिस करेंगे बेटा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सेट करते हैं, किस तरीके से जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू हम ओपनिंग बैलेंस शीट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन बैलेंस शीट बना करके जो है फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. तो चलिए ठीक है बेटा, आज एक नया क्वेश्चन देखते हैं. Student, you can see the question on your screen. This is the balance sheet. This is the receipt and payment account. Receipt and payment account of नेताजी सुभाष क्लब है कोई, ठीक है, NGO है. Receipt and payment for 31st March 2016 की बात कर रहा है. So balances are given. कैश बैलेंस दिया है, मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन दिया है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का ये भी गिवन है. इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट दिया है, रेवेन्यू टाइप का नेचर है, ये सैलरी है, ये इस तरीके से. इन्फॉर्मेशन में द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द क्लब वॉज 500. ये इंपॉर्टेंट है कि 500 मेंबर उस क्लब में हैं और सभी को 20 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितना देना है, सब्सक्रिप्शन देना है, चंदे का पैसा देना है. तो स्मूथ फ्लो ऑफ NPO. द रेंट ऑफ द क्लब हाउस इज 1500 पर मंथ. 1500 रुपये पर मंथ है किराया उसका. एट द एंड ऑफ ईयर प्रीपेड सैलरी वॉट 2000. साल के अंत में 2000 रुपये प्रीपेड सैलरी थी जो आपने पेमेंट किया था. 14-15 मीन्स प्रीवियस ईयर में 50,000 का डिपॉजिट था, FD जिसको आप कह सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट था. डिपॉजिट इन ईयर्स इन बुक एंड कैरिंग 6% इंटरेस्ट. तो FD है जो बेटा वो आपका अकाउंट फॉर 3 ईयर है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है. डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर, तो ये और 3 ईयर मतलब 3 साल से, तो आपको इसकी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. पिछले 3 साल से FD है तो इस साल भी FD रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 6% इस पे जो है इंटरेस्ट की बात कर रहा है. द अदर असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2015 वर एज फॉलोज. फर्नीचर, ये जब हमने ओपनिंग किया, ये देखो क्या बोला, अप्रैल बोला. अप्रैल मतलब पिछले साल का क्लोजिंग भी कह सकते हैं इसको, आप इस साल का ओपनिंग भी कह सकते हैं. तो वो जो है फर्नीचर उसमें 80,000 का था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000 के थे. डेप्रिसिएशन भी आप ध्यान रखेंगे, चार्ज करना आपको 10% फर्नीचर पे एंड स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट बोथ, ठीक है. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट. तो सबसे पहले आपको बताया गया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ बेस. बेस मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना लेते हैं. तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले हम कैश बैलेंस लेते हैं, कितना है 50,000. तो देखिए हम यहाँ रखते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट कौन सी डेट रखेंगे बेटा, 31 मार्च 2015, क्योंकि जो हमारा करंट ईयर चल रहा है वो 2016 चल रहा है, ठीक है. हमें जो स्टेटमेंट करने वो 31 मार्च 2016 का करना है. इसका प्रीवियस जो है वो 15 है और इसका जो नेक्स्ट है वो 17 है, ठीक है. तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, सब आप जान ही रहे हैं. सबसे पहले कैश कितना है 50,000, ठीक है. कैश आपका हो गया 50,000, कैश बैलेंस जो भी गिवन है. इसके बाद सब्सक्रिप्शन के लिए देखिए क्या बोला है कि द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ क्लब 500. तो ये तो करंट ईयर की बात करेगा. इसके बाद आप ध्यान से देख रहे हैं बेटा, तो कहीं पे नीचे और कहीं सब्सक्रिप्शन की बात नहीं किया है, ठीक है. तो हमें सर कैसे पता चलेगा कि जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट थी उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, क्या पिछले साल का चंदे का पैसा पूरा मिल गया था. इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर आउटस्टैंडिंग 15 का दिया होता तो हम आराम से ले आकर के उसको रख देते हैं. यहाँ पे बेटा बोला है कि 14-15 का आपको 10,000 रुपये मिला है. अच्छा 14-15 का इनकम इस साल अगर हमें 10,000 रुपये मिला है तो जाहिर सी बात है पिछले साल बाकी रहा होगा, तभी तो इस साल मिला है. मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 10,000 रुपये आप रखेंगे, क्योंकि जो इस साल मिल चुका है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000. ओके. इसके बाद और इन्फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अदर असेट्स हैं. ये अदर असेट्स आप रखते हैं, जिसमें जो है ये 1 अप्रैल 2015 बोले या 31 मार्च 2015 बोले, दोनों बात एक ही है. जिसमें फर्नीचर आपका 80,000 का और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000 का रख दीजिए. फर्नीचर 80,000, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका है 40,000 का, तो 40,000, ठीक. और कोई इंफॉर्मेशन, अब ये दोनों तो हो चुका है. यहाँ पे देखो इन 14-15 50,000 का क्या था, FD था. और FD क्या होता है बेटा, आपका असेट्स होता है. क्वेश्चन बोला है कि पिछले 3 सालों से, तो पिछले 3 सालों से हमसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का देखना है. तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में रख दीजिए इसको FD.
फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितना 50 है शायद, 50,000, 50,000 ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पे जो पिछले साल की रही हो या एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप करेंगे क्या, इन सभी को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद ये अगर आप टोटल लगाएंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 2,30,000। क्योंकि इधर साइड में कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लाइबिलिटी विल बी कैपिटल, बट इन द इनकम इन द एनपीओ वी यूज कैपिटल फंड, उसका नाम क्या पड़ता है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड आपका 2,30,000 रुपये, जो कि बेस आपका तैयार है, यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। 2,30,000 रुपये से आपका कैपिटल फंड जो है अब वो आ चुका है। अब वर्किंग नोट के लिए जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर की। डेट क्या होगी बेटा, डेट आपकी हो जाएगी फॉर द ईयर 31 मार्च 2016, ये करंट ईयर की बात हम करेंगे। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में जब आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हो, फिर से मेरी बात, जब आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से बीच का या कह सकते हैं कि करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन आप उठाते हैं। तो 1 लाख रुपए आप रख देंगे यहाँ पे बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 1 लाख, ठीक। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपको बोला गया है कि इस क्लब में 500 मेंबर हैं और सभी को देना 20 रुपये महीने। तो आप देखिए, अगर 500 मेंबर हैं और 20 रुपये महीने की बात हो रही तो एक साल में कितना महीना होता है सर, 12 महीने होते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 240 रुपये पर मेंबर, सॉरी पर मेंबर पर ईयर। तो अगर चंदे देने की बात आएगी तो 240 रुपये एक मेंबर देगा और 1 साल के लिए। तो 500 मेंबर का 240 अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका टोटल हो जाएगा 1,20,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेंबर को जो पे करना है वो 1,20,000 रुपये पे करना है, 1,20,000। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सर हमें सब्सक्रिप्शन के तौर पे, चंदे के तौर पे कितना मिला है, सिर्फ आपको मिला है 1 लाख रुपये। तो आप इसमें ऐड कर देंगे, आपको इसमें ऐड करना होगा बेटा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फॉर 2016, ठीक है। या कह सकते हैं कि 31 मार्च 2016 का जो आउटस्टैंडिंग बनेगा वो 20,000 बनेगा, ठीक है। क्योंकि 500 मेंबर थे और सभी को पे करना था 240, तो इसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 1,20,000 रुपये होना चाहिए, जिसमें से आपको सिर्फ मिला है 1 लाख, तो 20,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन देखिए बेटा, तो आगे है आपका, ये हो चुका है इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट्स। तो इंटरटेनमेंट्स का इनकम जो आया वो भी आपका रेवेन्यू नेचर है, बाई इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट। कितना है, इनकम फ्रॉम 2,000, तो 2,000। इसके बाद है बाई इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट कितना मिला है, 1,500 रुपये। तो बाई इंटरेस्ट 1,500। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो एफडी आपने की है पिछले साल वो कितने परसेंट वाली है, 6% वाली है, और कितने का है, 50,000 का। तो अगर हम वर्किंग नोट कर लें कि सर अगर हम एफडी की बात करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं, तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू में ही कितना था, ये फिक्स्ड डिपॉजिट, ये एफडी अगर पिछले साल आपका 50,000 रुपये का है तो इस साल में 85,000 रुपये का रहा होगा, क्योंकि बेचने उचने की बात तो किया नहीं है। तो 50,000 पे अगर आप 6% निकालेंगे तो सर हमें इस साल जो ब्याज का पैसा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 3,000 रुपये, लेकिन आपको मिला है कितना, सिर्फ 1,500। तो ये आपका अक्यूड इंटरेस्ट के नाम से जाके ऐड हो जाएगा। ऐड कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट कि भैया मिला नहीं है लेकिन है तो इसी साल की इनकम, तो ये ऐड हो जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करता है, कई बार बताया गया है, 3,000, ठीक है। अब इस साइड में तो कुछ बचा नहीं है, अब इधर आ जाइए, एक्सपेंसेस पे करिए, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो करते जाइए फटाफट, जैसे पीएल में आप करते थे, टू सैलरी, टू रेंट, टू, चलिए सैलरी कितना है बेटा, सैलरी आपका 20,000 है। क्या सैलरी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है,
एट द एंड ऑफ ईयर प्रीपेड सैलरी कितने की थी, 2,000 रुपये की। तो कर दीजिए, चूंकि प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इस साल के एक्सपेंसेस माने नहीं जाते हैं, तो सैलरी आपका है 20,000 का, लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड सैलरी, लेस प्रीपेड सैलरी 2,000। तो फाइनली जो आपका इस साल का कंजम्पशन होगा सैलरी का वो 18,000 ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेंट की। रेंट कितना गिवन है बेटा? सर रेंट जो हमने पे किया है वो पे किया है 15,000, आप देख सकते हैं 15,000। तो रखिए यहाँ पे टू रेंट 15,000। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो रेंट के लिए बोला है, यहाँ देखिए, द रेंट ऑफ द हाउस इज 1500 पर मंथ। अच्छा ये बताओ, अगर रेंट की हम बात करें और आप 1500 रुपये महीने पे अगर किसी किराए को लिए हैं, किसी जो है एरिया को अगर आपने 1500 पर मंथ पे लिया है, तो पूरे साल भर का अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कितना, 18,000। और आपने पे कितना किया है, सिर्फ 15,000। इसका मतलब जो 3,000 रुपये आपने नहीं पे किया है वो आपका बाकी बनेगा। ठीक है, और बाकी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 3,000। नाउ फाइनली 18,000 फॉर द रेंट। ठीक है, इसके बाद फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह गिवन है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000, वाटर एंड पावर 15,000 रखते जाइए। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद क्या था बेटा, टू वाटर एंड पावर, वो लाइट वगैरह जो लगी होगी, वाटर एंड पावर ये। तो एक बार अमाउंट देख लीजिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी 8,000, वाटर एंड पावर 15,000। तो ये आपका 8,000, ये 15,000। ठीक है, इसके बाद है ये न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। ये किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ये पीरियडिकल्स क्या होता है? इसका मतलब होता है पत्रिका। ठीक है, पत्रिका आप इसको कह सकते हैं या मैगजीन वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी न्यूज़पेपर वगैरह जो आप मंगवाते हैं उसको आपने सेल किया है, सॉरी पेमेंट किया, परचेज किया है, तो वो भी आपका है 18,000 का। ठीक है, तो वो भी रख दीजिए आप यहाँ पे। टू न्यूज़पेपर, टू न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स 18,000। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद है बेटा फर्नीचर, ये जाएगा नहीं, ये आपके फिक्स सेट्स है। रिपेयर टू फर्नीचर 2,000 जाएगा, रिफ्रेशमेंट 10,000 जाएगा। तो रखिए टू रिपेयर ऑन फर्नीचर, टू रिपेयर ऑफ फर्नीचर, टू रिफ्रेशमेंट। रिपेयर ऑफ फर्नीचर कितने का है, 2,000, और रिफ्रेशमेंट 10,000 का। 2,000 रिफ्रेशमेंट 10,000। ठीक, इसके बाद अब ध्यान से देखिए क्या सारे आइटम हो चुके हैं। सारे आइटम तो लगभग हो चुके हैं। नीचे का आइटम देख लीजिए, फर्स्ट डन है, सेकंड भी आपका डन है, थर्ड डन है, फोर्थ आपका हो ही चुका है, फिफ्थ आपका ओपनिंग में गया। ये लास्ट इन्फॉर्मेशन जो डेप्रिसिएशन का है वो 10% आपको करना है फर्नीचर पे और 10% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करें बेटा डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले फर्नीचर पे, फर्नीचर शुरू में कितने का है? फर्नीचर अगर आप ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये 80,000 का फर्नीचर पहले से था, तो सर फर्नीचर आपका 80,000 का। ठीक है, और इसके बाद इधर आपने कितने का परचेज किया है, 50,000 का। तो अगर कोई सामान, कोई असेट्स आपने परचेज किया और उसके परचेज करने की डेट नहीं दे रहा है कि वो क्लोजिंग में, मतलब मार्च को परचेज किया गया कि अप्रैल को परचेज किया, तो आप उस कंडीशन में मानेंगे कि वो जो फर्नीचर है वो आपने शुरू में ही परचेज किया था। आप ध्यान से देखिए तो इस फर्नीचर, यहाँ तो लिखा फर्नीचर 50,000, लेकिन इसके सामने डेट मेंशन नहीं कि आपने इसको कब खरीदा, तो ये माना जाएगा कि इस साल के शुरू में ही जो है वो परचेज हुआ है। तो 80,000 का पहले से था, ये बैलेंस शीट ओपनिंग वाले में, ये ओपनिंग का, और इसके बाद 50,000 का इस साल का परचेजिंग, तो आपका हो जाएगा 1,30,000। ठीक है, और 1,30,000 पर अगर आप 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13,000। ठीक, तो फर्नीचर का तो क्लियर है। इसके बाद हम बात करें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया नहीं गया, जितने का है उसी पर लगा दिए सीधे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देख सकते हैं वही 40,000, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000 का 10/100 कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 4,000। रख दीजिए डेप्रिसिएशन फटाफट। टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर
13,000। इसके बाद क्या था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000 यानी टोटल फाइनली जो बाहर जाएगा वो हो जाएगा 17,000। तो ये लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, इसके अलावा कुछ बचा नहीं था बेटा। अब इधर का आप टोटल कर लीजिएगा, ये टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,25,000। दिख रहा होगा आपको, ये 1,25,000 पूरा। इधर का टोटल करेंगे तो इसके बाद क्रेडिट आपका है 125,000। डेबिट वाला जितना आएगा उसको आप माइनस कर लीजिएगा यहाँ से जो भी आएगा। इसके बाद जो आपका सरप्लस आएगा वो कितना हो जाएगा 19,000। ठीक है, 19,000 आप ऐड कर देंगे, दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा 125। ठीक है, ये हो जाएगा टू सरप्लस। ये लाइन यहाँ नहीं है, टू सरप्लस, बोथ साइड मस्ट बी इक्वल एज पर द रूल ऑफ डबल एटी सिस्टम। तो टू सरप्लस आपका हो जाएगा ये 19,000। नेक्स्ट है बेटा हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। तो बैलेंस शीट अब आपको कौन सी बनानी है, फॉर एज एट 31 मार्च 2016। ओपनिंग बैलेंस शीट आपका पहले से डन है, आप देख सकते हैं 15 का डन है। अब आप फाइनली जो बनाएंगे वो 16 का बनाएंगे। और जो भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा वो बेस को देख करके, मतलब हमारा ओपनिंग का क्या पोजीशन था, ओपनिंग के बेस पे क्लोजिंग में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग का देखिए, इसमें कैश की इन्फॉर्मेशन है। ये कैश आपको कहाँ से मिला था, ये कैश बैलेंस 50,000, लेकिन इसका कैश कहाँ से मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे गिवन है 30,500। तो रखिए कैश 30,500। इसके बाद इंफॉर्मेशन देखते जाइए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले वाले में 10,000 था, इस वाले में बेटा, अच्छा ये बताओ पिछले वाले में जो 10,000 था वो 10,000 तो आपको मिल चुका है, इसका मतलब सर पिछला तो कोई बाकी है नहीं। लेकिन इस साल का आपको मिलना चाहिए था 1,20,000 रुपये, लेकिन मिला है सिर्फ आपको 1,20,000, वो है आपका आउटस्टैंडिंग। रखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, ये फिनिश है। नेक्स्ट हम बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर कितना रखेंगे बेटा, आपको याद होगा कि हमने जो फर्नीचर हमारा सर पुराना था वो 80,000 का था। फर्नीचर आपका 80,000 का। इस साल की परचेजिंग कितनी हुई है, परचेज न्यू फर्नीचर 50,000 का। चलो ये बात तो डन है, 1,30,000। इसके बाद अभी आपने देखा कि इस पे सर ने डेप्रिसिएशन लगाया है, डेप्रिसिएशन कितना लगा है 13,000। तो जब आप 1,30,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, कितना था ये 10% था, माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी आपकी वो 1,17,000। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे फर्नीचर के बाद इसमें क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो इसमें भी जाएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। रखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000। इस पे भी आपने डेप्रिसिएशन लगाया था, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट 10%, कितना आया 4,000, माइनस किया 36,000। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एफडी था 50,000 का, तो आप भी रख दीजिए 50,000। चूंकि आप देख सकते हैं कि रिसीव्ड साइड में कहीं पे एफडी आपने सेल नहीं किया, या पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एफडी कहीं पे सेल नहीं किया, इसका मतलब जो उसकी पुरानी वैल्यू थी उसने पे ही एफडी आपका जो है पड़ा हुआ है, रख दीजिए एफडी। फिक्स्ड डिपॉजिट 50,000। और इसी एफडी पे आपका अक्यूड इंटरेस्ट था, कितने लोग को याद है अक्यूड इंटरेस्ट कितना है बेटा 1,500। आप देख सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को, ये देखिए ये 1,500 रुपये अक्यूड इंटरेस्ट है। दैट इज जो इनकम यू डजेंट मैटर, आपने उसको जो है अभी अर्न नहीं किया, लेकिन इनकम तो इसी साल की है और ये आपका असेट्स बन जाएगा। अक्यूड इंटरेस्ट 1,500। ठीक है, अब और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद होगा बेटा, प्रीपेड सैलरी, ध्यान से देखो, प्रीपेड सैलरी है 2,000 की, ये देखिए ये प्रीपेड सैलरी 2,000 की, जो कि आपका असेट्स होता है। किसी भी बिजनेस के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो असेट्स में ट्रीट किए जाते हैं, तो आप यहाँ पे प्रीपेड सैलरी रखेंगे, प्रीपेड सैलरी 2,000। ठीक, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, इधर का तो बेटा हो चुका है। अब हम बात करेंगे लाइबिलिटी में, कैपिटल फंड बेस कितना था 230, रखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड 2,30,000 ऐड कर दीजिए। इसमें क्या ऐड करते हैं सर, अगर सरप्लस होता है तो ऐड करते हैं, डेफिसिट होता है तो माइनस करते हैं। यहाँ पे आपका सरप्लस है और कितना है 19,000, ये देख रहे हैं आप 19,000, रख दीजिए 19,000। एंड फाइनली जो कैपिटल फंड हो जाएगा वो 249,000। ठीक, अब आउटस्टैंडिंग वगैरह पकड़ लीजिए, कहाँ कहाँ है आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन डन है, सेकंड भी आपका नहीं, सेकंड में देखो रेंट कितना आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं
रेंट आउटस्टैंडिंग कितना था, ये देखो 3000, और हाँ रेंट ही है 3000, कर लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 3000। और कोई इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन है क्या बेटा, ये देखो ये अब आपने इस साल जो रिसीव किया था ये तो सर पिछले साल का था, ट्रीटमेंट हो चुका है, ये इस साल का था, ये भी ट्रीटमेंट हो चुका है। लेकिन अगर आपने इसी साल 5000 रिसीव किया वो भी नेक्स्ट ईयर के लिए, मीन्स इफ यू रिसीव इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो इट विल बी पुट इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन द करंट ईयर। तो आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना एडवांस रिसीव किया बेटा, 5000। और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, टोटल करिए इधर का, ये टोटल आप करेंगे तो हो जाएगा 257,000, ठीक है। इधर की इंफॉर्मेशन लगभग हो ही चुके हैं, इधर भी आपका वही आएगा 257,000, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है बेटा, ओके। तो ये आपका बोथ साइड इक्वल हो गया है, असेट्स एंड लायबिलिटी। नाउ होमवर्क फॉर यू, ये होमवर्क आपके सेम क्वेश्चन पे बेस्ड है। यहाँ पे थोड़ा रेंट देखिएगा, ये जो रेंट दिया गया वो 11 मंथ का ही दिया गया है, तो आपको पता है कि 1,76,000 रुपये अगर 11 महीने का है इसको 11 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 16,000 पर मंथ, कितना हो जाएगा देखो 11 1 11, 6 टाइम करेंगे तो 16,000 पर मंथ। तो अगर 11 महीने का 1,76,000 रुपये, तो एक महीने का कितना हो जाएगा 16,000 रुपये। चूंकि आपको 12 महीने करना ही होता, तो जब रेंट रखेंगे तो रेंट में ऐड आउटस्टैंडिंग करके 16,000 प्लस कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी सेम है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।